हेलो स्टूडेंट, मैं संध्या कश्यप आज आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6 क्लास की। आज हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 9। पार्ट 8 मैंने पढ़ा दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड ही हमारे चैनल पर वीडियो बनाए जाते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री की 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हमने अपने चैनल पर पूरी पढ़ाई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए पार्ट स्टार्ट करते हैं। व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्रा। तो ये पार्ट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि व्यापारी व्यापार कैसे करते थे, राजा शासन कैसे करते थे, तीर्थ यात्रा कैसे की जाती थी, इस सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और भक्ति कैसे शुरू हुई ये भी इसी पार्ट में पढ़ाया जाएगा। तो इस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पार्ट को क्या, आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो तो जो हम काम कर रहे हैं तो अच्छा ही करना चाहिए, ठीक है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम वही पढ़ेंगे, जो नहीं रहेगा नहीं पढ़ेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। एक खूबसूरत बर्तन, खास तौर से ही इनकी कटोरियाँ तथा थाली इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिली है। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बनते थे, वहाँ से व्यापार इन्हें लेकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिणी भारत सोना, मसाले, खास तौर की काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि ये काले सोने के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। व्यापारी इन सामानों को समुद्र, जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में अनेक रोम सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, ठीक है। व्यापारियों से जुड़ी एक कविता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी घाट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों के लगे राज्य, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग से एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी मैदान हैं। नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदान इलाकों पर तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल के चेर तथा पांड्य, जो करीब 300 साल पहले दक्षिणी भारत काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो ये 3 थे, कौन? चोल, चोर और पांड्य।
चोल, चोर तथा पांड्य। ये 3 राजा जो थे काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है। मुखिया बोलो, राजा बोलो। इन 3 मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे, जिनमें से एक तटीय हिस्से में तथा दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चलुकापत्तन पुहारिया कावेट्टीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सेना अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और उसके आसपास के इलाकों में शुल्क कर वसूल लाते थे। इसमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी समर्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी, जो इन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसमें लगभग 2000 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए इस अभिलेख से पता चलता है कि वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणी पथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित है। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी हम इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से ये रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा माल जो होता है, आपने सुने होगा रेशम के कीड़े के बारे में। रेशम निकाल कर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 700 साल पहले हुआ है। इस तकनीक को इन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों की यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा इनकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इन रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारी उन्हें कर तथा शुल्क तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले में ये शासक व्यापारी को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट का नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण।
करीब 200 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत इसका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसके ही राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने तथा शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट की यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे। तो जो पहले मतलब व्यापार करते थे और यात्रा करते थे, अपने साथ सामान ले जाते थे, तो उनको जो उनसे कर लेते थे तो वो कर नहीं वसूल करते थे, क्योंकि वो उनकी रक्षा करते थे लुटेरों से। तो उनके तोहफों की मतलब कर की जगह तोहफे लेते थे कि हमने आपकी रक्षा की है तो आप हमें ये दो। तो वो अच्छे से दे देते, क्योंकि लुटेरे मिले तो सारा कुछ लूट ले लेते। तो इसीलिए वो उनको थोड़ा धन दे देते थे, जो भी चीज़ को या जो चीज़ वो लाते थे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वो कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। इसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्व घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्व घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपना जो उपदेश दिया वो प्राकृतिक भाषा में दिया, पर अब कुछ विद्वान संस्कृत भाषा लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, इन्होंने तो इसीलिए प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए, क्योंकि सभी इनकी भाषा समझ सके, इनका ज्ञान मतलब सुन सके, ताकि उनको सबको समझ में आए और वह ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुने और अपने जीवन में उसको लाए। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये वृक्ष की मूर्ति है, इसको पूरी देख लीजिए। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला से बनाई गई है। दूसरा परिवर्तन बौद्धिक में आस्था को लेकर आया। बौद्धिक सत्व इन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना कठिन समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिक की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो यहीं से बौद्ध की मतलब उपासना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बौद्ध का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध भिक्षुकों में रहने वाले
के लिए पहाड़ी की दर्जनों गुफाएं बनाई गई। तो जो उपासना करते थे, जो भिक्षुक भिक्षुणी बनते थे, उनके लिए दर्जनों गुफाएं बनाई गई, बहुत सारी, क्योंकि सब लोगों ने ज्ञान लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इसमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। ये देखिए, बौद्ध की गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई भारत में। ये मूर्तियों के बारे में ही लिखा है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभ रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रा की जिज्ञासा। व्यापारी काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उसके साथ यात्रा पर निकल पड़े। इसी तरह भारत की इस यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले आया। सेवान त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को इन्होंने देखा, उसके बारे में इन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में इन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ये तीर्थ यात्रा, इसको क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ यात्रा कौन कौन कर सकता है? तीर्थ यात्रा में स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। फासियन चेन वापस कैसे लौटा? तो ये फासियन के बारे में है। इसके बारे में ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ों को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ों को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी एक पांडुलिपि, उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुक गई। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ही ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है।
जावा पहुंचने में उसे 90 दिन लग गए, 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका। कहाँ? जावा में। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। सेवान त्संग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी के बने बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 साल से भी ज्यादा पांडुलिपि एकत्रित की। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। उसमें से 50 पांडुलिपि उस समय खो गई जब वह सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। उसने अपने जीवन में काफी बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो मतलब जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा पांडुलिपि थी, तो उन्होंने तो वो प्राकृतिक भाषा में लिखी थी, तो उसने उन्हें संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है। नालंदा शिक्षा एक विशिष्ट केंद्र। सेवेन त्संग अन्य तीर्थ यात्राओं ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, जहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे। इससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। पहले द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते। 10वें 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे तो उनको नहीं अंदर भेजते थे। तो आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी आप अच्छे से पढ़िए। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो भक्ति कोई भी कर सकता था। मैंने हमने पढ़ा है ना कि स्त्रियों और मजदूरों को मतलब वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, तो भक्ति में सभी कर सकते थे। ऐसे नहीं थे, किसी को अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब हर कोई इसको कर सकता था। ठीक है, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, ऊंची जाति का, नीची जाति का, कुछ भी हो। ठीक है, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत में की है। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त को मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर अपने शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और भक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने
आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। इसीलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में ही हो या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में, जैसे जैसे विचार को समाज द्वारा स्वीकार मिली गई। कलाकार देवी देवताओं की इन एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। तो भक्ति कैसे शुरू हुई? भक्ति मतलब पढ़ लेते हैं। भक्ति कैसे शुरू हुई हमने ऊपर पढ़ा है, ये भक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। भक्ति शब्द जो भक्ति भद्र शब्द से निकला है, भज्य शब्द से, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परंपरा एक अंतर्गत संबंध है। भक्ति भगवान या भगत या भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत का एक अर्थ है कि यही है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्ति या भगवान अपने देवी देवताओं में भग का हिस्सेदारी लेते हैं। तो भक्ति का अर्थ यही है कि हम भक्ति करते हैं तो भगवान उसमें हिस्सेदारी करते हैं। आधा तभी तो अच्छे लोगों को दुख मिलता है और बुरे लोगों को नहीं मिलता, यही कारण है। ठीक है। एक भक्त द्वारा लिखी गई कहानी ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। देवी देवताओं के विशेष सम्मान होता है, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता है। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। तुम इन मंदिरों के बारे में और पढ़ोगे आगे। पाठ 11। भक्ति परंपरा चित्रकला, शिल्पकला और साहित्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए उपयुक्त है। तो हिंदू शब्द जो है ये इंडिया इंडस से निकला है और हिंदू नहीं, पहले सिंधु बोले जाते थे जो सिंधु घाटी के किनारे रहते थे, सिंधु नदी के। ठीक है। अन्यत्र में पढ़ लेते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईरान धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। इन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों का विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों को प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं। यहाँ इनका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी हो। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे लोग दिल से पवित्र हों, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर के संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी तट पर पहले ईसा धर्म का प्रचार पश्चिमी एशिया में आया। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया के आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर देखना, ज़रूर पढ़ना।
हम लाइक फॉलोवर या कमेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि यूपीएससी से रिलेटेड मैं इस पे पूरा कोर्स डालूँ, ना कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, कुछ मत करना। बस आप वीडियो को एक बार देखें, अच्छी लगे है तो पढ़ो, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।